बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से लगातार हिंसा का दौर जारी है। इसमें हिंदू समुदाय को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया है। भारत में लगातार इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तो वहीं अब अमेरिका के भी कुछ सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर सीधा दखल देने की मांग की है और इसी के साथ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक पत्र भी लिखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा अब अमेरिका ने भी उठा दिया है। दो अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले को रोकने के लिए अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करे। तो वहीं बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद नामक दो हिंदू संगठनों के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफा देना और साथ ही देश छोड़कर जाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को 92 जिलों में हमलों की कम से कम 200 से ज्यादा घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो वहीं हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें, एंटनी ब्लिंकन को 9 अगस्त को जो पत्र लिखा गया है उसमें अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचारों के खिलाफ ये केवल उनका ही रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जारी हिंसा की निंदा की है, जिसमें उनके अपने राज्य के कुछ लोग भी शामिल हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए मिशिगन के सांसद श्री थानेदार ने पत्र में लिखा कि मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के साथ ही अमेरिका का ये दायित्व है कि वो हिंसा और अशांति समाप्त करने में इस नई सरकार की सहायता करे। उन्होंने कहा कि मैं बाइडेन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि सताए गए बांग्लादेशी हिंदुओं और साथ ही अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थी के रूप में अस्थायी संरक्षण दर्ज किया जाए। तो वहीं सांसद राज कृष्ण मूर्ति ने आगे कहा कि बांग्लादेश अपनी अंतरिम सरकार को शपथ दिलाने की तैयारी तो कर रही है। मैं सभी सरकारी अधिकारियों, नए प्रशासन, पुलिस प्रमुख और साथ ही बांग्लादेश के लोगों से देश भर में फैली हिंसा को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हूं। तो वहीं कृष्ण मूर्ति ने आगे बढ़कर कहा कि हिंसा को अब रोकना होगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए ताकि बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके। तो गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। ढाका में स्थित हिंदू समुदाय के नेताओं के अनुसार शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और साथ ही देश छोड़ के जाने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और साथ ही व्यवसायों में तोड़फोड़ की जा रही है। महिलाओं पर हमला किया गया है और हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या तक कर दी गई है। तो इसी के बाद ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हमलों की गूंज अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। तो वहीं 2 प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांसदों ने इसे रोकने के लिए यूएस से सीधा हस्तक्षेप की मांग तक कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।